हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बायोलॉजी का एक टॉपिक है, स्टार्ट है सेल डिवीज़न। ठीक है, क्या है सेल डिवीज़न? सबसे बेसिक पार्ट है, इसे 11th वाले भी दे सकते हैं और जितने भी यूपी टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, वो भी दे सकते हैं, वो तो देख ही सकते हैं। ठीक है, वो नीट एस्पायरेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम नीट के लिए एक अलग से लेक्चर लाएंगे सेल डिवीज़न का, जहाँ पे केवल एनसीईआरटी का ही डिस्कशन करेंगे, केवल एनसीईआरटी ही बताएंगे। लेकिन आज के लिए लेक्चर है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए और नीट एस्पायरेंट के लिए भी है, देख सकते हैं वो भी, और 11th के स्टूडेंट तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न। स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न। देखो, सेल डिवीज़न में हमको 2 फेज पढ़ना पड़ता है। सेल डिवीज़न में एक पढ़ना पड़ेगा हमको माइटोसिस, एक पढ़ना पड़ता है हमको माइटोसिस और दूसरा पढ़ना पड़ता है हमको मियोसिस। एक पढ़ना पड़ता है हमको, क्या पढ़ना पड़ता है? माइटोसिस पढ़ना पड़ता है, एक पढ़ना पड़ता है मियोसिस। क्या पढ़ना पड़ता है? मियोसिस। एक हमको पढ़ना पड़ता है माइटोसिस और दूसरा क्या पढ़ना पड़ता है? मियोसिस। ठीक है, अगर हिंदी में देखो, हिंदी में तो वैसे हिंदी तो हमको आती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो देख लो अगर आती है। माइटोसिस का मतलब होता है कि अर्धसूत्री विभाजन। क्या? माइटोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब होता है, माइटोसिस का मतलब होता है कि समसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखो, माइटोसिस में होता क्या है, सुनो पहले। माइटोसिस में होता क्या है कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यानी जितना क्रोमोसोम अगर पेरेंट सेल में है उतना ही क्रोमोसोम किसमें होगा? उसके डॉटर सेल में होगा। आया समझ में? तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस में जितना क्रोमोसोम किसमें होता है? पेरेंट सेल में होता है, उतना ही क्रोमोसोम किसमें होता है? डॉटर सेल में होता है। अगर मान लो अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है, अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो उसके डॉटर सेल में कितना क्रोमोसोम होगा? 10 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, कितना क्रोमोसोम होगा? उसमें 10 क्रोमोसोम होगा। इसलिए माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो पहले ध्यान से समझो माइटोसिस मियोसिस होता क्या है। देखो, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है जिसमें पेरेंट और डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम होता है। और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम, मतलब पेरेंट सेल के कंपैरिजन में डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है, मतलब आधा होता है। वही क्या होता है? मियोसिस होता है। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस होता है अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में कितना क्रोमोसोम होगा? 5 क्रोमोसोम होगा। कितना? आधा क्रोमोसोम होगा। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं है। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेरेंट सेल में 20 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी कितना होगा? 20 क्रोमोसोम होगा। इसलिए इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं। और मियोसिस कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जा रहा है? हाफ हो रहा है। अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम हो, उससे हाफ ही होगा। जितना भी क्रोमोसोम होगा पेरेंट सेल में, उससे हाफ क्रोमोसोम किसमें होगा? उसके डॉटर सेल में होगा। असल में उसके डॉटर सेल में होगा। ठीक है, अब देखो माइटोसिस को सबसे पहले डिस्कवरी माइटोसिस की डब्ल्यू फ्लेमिंग किए थे। कौन किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग किए थे। तो माइटोसिस की
सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग। अगर माइटोसिस, देखो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सबसे पहले माइटोसिस की डिस्कवरी किए थे। किसने कहा? माइटोसिस की डिस्कवरी सबसे पहले कौन किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग। और मियोसिस की डिस्कवरी, देखो मियोसिस सबसे बाद में पढ़ेंगे, अभी तो माइटोसिस पढ़ेंगे, लेकिन सुन लो मियोसिस की डिस्कवरी किसने किए थे? फार्वर एंड मुरे। फार्वर मुरे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मियोसिस के बारे में बताया था। और डब्ल्यू फ्लेमिंग किसके बारे में बताए थे? माइटोसिस के बारे में बताए थे। साइंटिस्ट का नाम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। माइटोसिस जो है जो डब्ल्यू फ्लेमिंग थे, ये किसके बारे में बताए थे? माइटोसिस के बारे में। और जो मियोसिस के बारे में किसने बताया? फार्वर एंड मुरे, ठीक है। अभी लिखाएंगे, फिलहाल अभी डिस्कस करने जा रहे हैं माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि माइटोसिस होता क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, माइटोसिस सबसे पहली बात, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं, माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। ध्यान से देखना, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेरेंट सेल का क्रोमोसोम डॉटर सेल के क्रोमोसोम को क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। माइटोसिस को सबसे पहले किसने दिया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग। कौन दिए थे? डब्ल्यू फ्लेमिंग। डब्ल्यू फ्लेमिंग कौन दिया? डब्ल्यू फ्लेमिंग सबसे पहले। तो माइटोसिस की डिस्कवरी सबसे पहले से नहीं, डब्ल्यू फ्लेमिंग किए थे। देखो अगर माइटोसिस के बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, माइटोसिस के बारे में अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो ओनियन होता है, ओनियन का जो रूट टिप होता है वहां पे माइटोसिस बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। क्या होता है? जो ओनियन का रूट टिप होता है वहां पे क्या होता है? माइटोसिस बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। वहां कभी ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ओनियन के रूट टिप में माइटोसिस क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ओनियन के रूट टिप में माइटोसिस क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, ओनियन के रूट टिप में। तो माइटोसिस में क्या होता है कि अगर नंबर, देखो माइटोसिस में क्या होता है, अगर ध्यान देना, माइटोसिस में जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतना ही क्रोमोसोम किस में होता है? डॉटर सेल में होता है। माइटोसिस में जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतना ही क्रोमोसोम क्या होता है? डॉटर सेल में होता है। यानी अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट इक्वल बराबर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल। अभी दिखाएंगे कैसे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल, यानी जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा। इसको याद रखना, ठीक है। जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम किस में होगा? डॉटर सेल में होगा। जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम किस में होगा? डॉटर सेल में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर माइटोसिस के बारे में देखें, माइटोसिस के बारे में अगर देखें, स्टडी करें माइटोसिस की, तो अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें और एनिमल सेल की बात करें, क्या एनिमल सेल, देखो प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है, प्लांट सेल में वो कहाँ होता है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। कहाँ होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। कहाँ देखने को मिलता है?
मेरिस्टमेटिक मेरिस्टमेटिक मेटिक मेरिस्टमेटिक टिश्यू मिलता है। कहाँ होता है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में। तो प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में। प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में देखने को मिलता है। फिर देख लो, प्लांट सेल में जो माइटोसिस देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में। और एनिमल सेल में जो माइटोसिस देखने को मिलता है वो सोमैटिक सेल में। कहाँ? सोमैटिक सेल में। क्या? सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? सोमैटिक सेल में, मतलब डिप्लॉयड सेल में। इसकी प्लॉयडी क्या होगी? 2n होगी। डिप्लॉयड मतलब देखो, रूट लीफ, जो रूट होता है, लीफ होता है, ठीक है, स्टेम होता है, वो क्या होता है? सोमैटिक सेल होते हैं। क्या होता है? सोमैटिक सेल वही होता है। रूट लीफ स्टेम वही क्या होता है? सोमैटिक सेल होता है। इससे हमारा मसल क्या हुआ? सोमैटिक सेल है। सभी हमारा मसल क्या है? सोमैटिक सेल है। हमारे जो लीवर क्या है, ये सब सोमैटिक सेल है। ठीक है, हार्ट क्या है? सोमैटिक सेल है। स्टोमिक क्या है? सोमैटिक सेल है। ये सब क्या होते हैं? सोमैटिक सेल होते हैं। तो एनिमल में माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में होता है। और प्लांट में माइटोसिस कहाँ होता है? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में होता है। प्लांट में कहाँ होता है माइटोसिस? मेरिस्टमेटिक टिश्यू में। और एनिमल में कहाँ होता है? एनिमल में सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है। कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है। और प्लांट सेल में मेरिस्टमेटिक टिश्यू में होता है। इतना याद समझ में। अगर माइटोसिस की डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो तो कहाँ जाओ? ओनियन का रूट टिप लो। जो ओनियन का रूट टिप होता है वहां पे माइटोसिस क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ओनियन का रूट टिप, ओनियन का रूट टिप। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। अभी देखो नहीं आ रहा समझ, लेकिन अभी आएगा। ध्यान से देखना बहुत। देखो, जैसे मानो जैसे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या हुआ? फर्स्ट टाइम क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस, तो इसमें 2 डॉटर सेल बना। कितना बना? 2 डॉटर सेल बना। ये क्या है? ये क्या है? डॉटर सेल है। डॉटर सेल। और ये भी क्या है? डॉटर सेल है। डॉटर सेल। ये भी क्या है? डॉटर सेल है। ठीक है, डॉटर सेल। ये भी क्या है? डॉटर सेल। ये भी क्या है? देखो, मतलब पहली बार पेरेंट सेल में माइटोसिस हुआ तो कितना डॉटर सेल बना? 2 डॉटर सेल बना। मतलब फर्स्ट टाइम माइटोसिस हुआ तो कितना डॉटर सेल बना? 2 डॉटर सेल। हमेशा याद रखना, माइटोसिस में इवन नंबर ऑफ डॉटर सेल बनते हैं, कभी ऑड नहीं बनते हैं। ऑड किस में बनेंगे? मियोसिस में बनेंगे। तो माइटोसिस में हमेशा इवन नंबर ऑफ डॉटर सेल बनते हैं, कभी ऑड नंबर ऑफ डॉटर सेल नहीं बनते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम माइटोसिस हुआ तो कितना बना? 2 डॉटर सेल। तो यहां लिख सकते हो कितना डॉटर सेल बना? यहाँ पे 2 डॉटर सेल। ठीक है, कितना? 2 डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल डीसी लिख दे रहा हूं, समझ जाना। 2 डॉटर सेल कितना माइटोसिस? फर्स्ट 1 माइटोसिस। 2 डॉटर सेल 1 माइटोसिस। यानी अगर जब 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो समझ जाना वहां पे कितना माइटोसिस हुआ होगा? 1 माइटोसिस। कितना माइटोसिस हुआ होगा? 1 सिंगल माइटोसिस हुआ होगा। तो एक पेरेंट सेल में फर्स्ट टाइम माइटोसिस हुआ तो कितना डॉटर सेल बना? 2 डॉटर सेल बना। ठीक है, 2 डॉटर सेल बना। और कितना माइटोसिस हुआ? 1 माइटोसिस हुआ। और फिर देखो, क्योंकि एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनते हैं, कितना? 2 डॉटर सेल बनते हैं। और हमेशा माइटोसिस में इवन नंबर ऑफ डॉटर सेल बनता है, कभी ऑड नहीं बनता है। अब देखो, अब इससे क्या हुआ? इससे भी तो क्या हुआ? ठीक है, इसमें भी तो क्या होगा? माइटोसिस हुआ होगा। इसमें भी क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, इससे भी क्या बनेंगे? 2 डॉटर सेल बनेंगे। बन गया 2 डॉटर सेल। इसमें भी क्या होगा? क्या होगा? इसमें क्या बनेगा? 2 डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल बन गया। बन गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सेकेंड टाइम क्या हुआ? सेकेंड टाइम क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस। ठीक है, सेकेंड।
यहाँ पे थर्ड टाइम नोट कर लो, थर्ड टाइम माइटोसिस हुआ, थर्ड टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने डाटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है, एक पेरेंट सेल से 2 डाटर सेल, एक पेरेंट सेल से 2 डाटर सेल। अगर इसके लिए तो यही पेरेंट हुए, इसके लिए यही पेरेंट हुए, और इसके लिए कौन पेरेंट है, ये पेरेंट है, ठीक है। इसके लिए ये पेरेंट, इसके लिए ये पेरेंट है, और इसके लिए डाटर है, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे कितने डाटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है, 4 डाटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। कितना, 4 डाटर सेल है, 4 डाटर सेल है। और कितना माइटोसिस हुआ है, ध्यान दो, कितना माइटोसिस हुआ है, 1 2 3, कितना माइटोसिस, 3 माइटोसिस हुआ है, 3 माइटोटिक डिवीजन हुआ है, 3 माइटोसिस हुआ है। आ रहा समझ में नहीं। तो यानी अगर 2 डाटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 माइटोसिस का डिवीजन होता है। कितना, 1 माइटोसिस का डिवीजन होता है। अगर 4 डाटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 3 माइटोसिस डिवीजन, 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। कहने का मतलब समझ जाओ कि अगर देखो, अगर जितना, देखो एक ट्रिक क्या है, जितना डाटर सेल बन रहा है उससे एक कम क्या बनेगा, माइटोटिक डिवीजन। सीधे याद रखो, जितना डाटर सेल बनेगा उससे एक कम क्या बनेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। अगर मान लो 728 अगर मान लो 728 डाटर सेल बन रहा है, 728 क्या बन रहा है, डाटर सेल, तो जरूर 727 क्या बनेगा, माइटोटिक डिवीजन बना होगा, माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, ठीक है। यानी याद रखना, इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ डाटर सेल बनते हैं, कभी ऑड नंबर ऑफ डाटर सेल नहीं बनते, ऑड नंबर ऑफ डाटर सेल कभी नहीं बनते हैं। देख रहे हो, एक पेरेंट सेल का डिवीजन हुआ 2 डाटर सेल, फिर इससे 2 उससे 2, कितना, 4 डाटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। फिर देखो, अगर आगे भी डिवीजन देखना चाहते हो तो देखो इसका भी क्या हुआ होगा, इसका यहाँ ये इसका 4th टाइम क्या होगा, माइटोसिस हुआ होगा, 4th टाइम माइटोसिस आ रहा है, 4th टाइम माइटोसिस। तो यहाँ भी डाटर सेल, यहाँ भी डाटर सेल, ठीक है। फिर यहाँ भी डाटर सेल, और थोड़ा यहाँ भी डाटर सेल, ध्यान देना थोड़ा, और यहाँ भी डाटर सेल, यहाँ भी डाटर सेल, यहाँ भी डाटर सेल, और यहाँ, क्योंकि एक से कितना डाटर सेल बनता है, 2 बनता है। तो यहाँ 4th टाइम माइटोसिस, यहाँ कितना, 5th टाइम माइटोसिस, 5th टाइम कितना होगा, माइटोसिस हुआ होगा, ठीक है। यहाँ 6th टाइम माइटोसिस, ठीक है, 6th टाइम माइटोसिस हुआ होगा, 3rd से 4th। यहाँ 7th टाइप माइटोसिस हुआ होगा, माइटोसिस हुआ होगा, ठीक है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, कितना, 8 डाटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। कितना, 8 डाटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। कितना डाटर सेल, 8 डाटर सेल का फॉर्मेशन हुआ है। और कितना माइटोटिक डिवीजन हुआ है, माइटोटिक डिवीजन कितना हुआ है, 7 माइटोटिक डिवीजन हुआ है। यानी लिख सकते हो कि अगर 8 डाटर सेल बन रहा है, 8 डाटर सेल बन रहा है तो कितना माइटोटिक डिवीजन होगा, 7 माइटोटिक डिवीजन होगा। अगर 8 डाटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितना, तो 7 माइटोटिक डिवीजन होगा। यानी कहने का मतलब है, ध्यान से देखो, इतना याद करने की जरूरत भी नहीं है, इससे याद करो कि जितना डाटर सेल बनेगा उससे एक कम क्या बनेगा, उससे एक कम माइटोटिक डिवीजन होगा। अगर 720 डाटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 719 क्या बनेंगे, डाटर सेल बनेंगे। और हमेशा माइटोसिस में डाटर सेल क्या बनते हैं, इवन नंबर में बनते हैं, ठीक है। हमेशा माइटोसिस में जो डाटर सेल होते हैं वो कैसे बनते हैं, इवन नंबर में डाटर सेल बनते हैं। कैसे बनते हैं, इवन नंबर में डाटर सेल बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसे ध्यान से डील करना, ठीक है। अगर इस तरह से चलोगे तो कहीं भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। चाहे जैसा यूपी टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन आता होगा, ठीक है, इसी टाइप का आता है जो लिखा दिया हो। तो फिर देख लो, एक पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, कितना बना, 2 डाटर सेल, कितना, 2 डाटर सेल बना। अगर 2 डाटर सेल बना तो कितना टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ, 1 टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, ठीक है। इससे कितना बना, 2, इससे कितना बना, 2, यानी टोटल डाटर सेल कितना बना, 4 डाटर सेल। अगर 4 डाटर सेल बनता है तो उसमें कितना माइटोटिक डिवीजन होता है, 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन। फिर इससे 2, फिर इससे 2, फिर इससे 2, फिर इससे 2, तो टोटल कितना बना, 8 डाटर सेल। अगर 8 डाटर सेल बना तो कितना टाइम, 7 टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ। कितना आया,
इसको लिख भी सकते हो चाहो तो। देखो अगर मान लो अगर 720 क्या बन रहा है, डॉटेड सेल बन रहा है, डॉटेड सेल बन रहा है, ठीक है। अगर 720 डॉटेड सेल बन रहा है तो लिख सकते हो कुल क्या बनेगा, अगर 720 डॉटेड सेल बन रहा है तो कितना टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, कितना टाइम 719 बार क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। अगर 720 टाइम अगर डाटा सेल बना होगा तो कितना बना होगा, 719 क्या हुआ होगा, माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा। एक और नोट कर लो, अगर मान लो 710 डाटर सेल बना होगा, डाटर सेल बना होगा, डाटर सेल, ठीक है, तो कितना टाइम माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा 700 कितना टाइम, उससे एक कम, कितना इससे एक कम, मान लो 711 मान के चलो, अच्छा लगेगा। अगर 711 डाटर सेल बन रहा है क्या, अगर 711 डाटर सेल बन रहा है, अगर 711 डाटर सेल बन रहा है, 711 डाटर सेल, तो 710 क्या बनेगा, 710 क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन आ रहा है ना, माइटोटिक डिवीजन। तो जितना डाटर सेल बनता है उससे एक कम क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। हमेशा इसको याद रखना कि जितना डाटर सेल बनेगा उससे एक कम माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। जितना डाटर सेल बना उससे एक कम क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन के लाए हैं, क्वेश्चन करोगे, देखो क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में वही करवा दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आया है वही करवा दे रहा हूं। तो क्वेश्चन जी, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कह रहा है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोट कर लो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 128 डाटर सेल, डीसी लिखो जाना, 128 डाटर सेल, हाउ many mitotic division, how many mitotic division are necessary, how many mitotic division are necessary, ठीक है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नेसेसरी, क्या कर रहा है, कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 128 डाटर सेल, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नेसेसरी, ठीक है। कितना माइटोटिक डिवीजन नेसेसरी हो सकता है। तो इसे देखो पहला ऑप्शन क्या, ऑप्शन देख लो, सोच रहे होगे कि 127 होगा माइटोटिक डिवीजन, यही ना, 127 दिमाग में होगा कि हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, 127 इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन इसके फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन पहला है 7, ठीक है, B8, C9, D10, ऑप्शन इस फॉर्म में, क्या ऑप्शन इस फॉर्म में। इसको करो, देखो पहले वीडियो पॉज करना, फिर सोचना, फिर करना, ठीक है। देखो 128 कर रहा है ना, तो 128 और हम बता चुके हैं कि किसी भी 128 मतलब दिमाग में ही चल रहा होगा कि 127 माइटोटिक डिवीजन होगा, कितना होगा, 127 माइटोटिक डिवीजन होगा, कितना, 127 माइटोटिक डिवीजन होगा, 127 क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो हाँ, अगर वो ऑप्शन में होता तो 127 मार के चले जाते, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। ऑप्शन में क्या है, ऐसा 7, 8, 9, 9, 10 इस टाइप का ऑप्शन में,
इस टाइप का ऑप्शन है। तो क्या करोगे, हम बता चुके हैं कि माइटोटिक डिवीजन में हमेशा इवन नंबर ऑफ डॉटर सेल बनता है। क्या बनता है, इवन नंबर ऑफ डॉटर सेल, यानी एक पेरेंट का डिवीजन हुआ होगा तो कितना बनेगा, 2 क्रोमोसोम। एक पेरेंट का डिवीजन होगा 2 क्रोमोसोम, ठीक है। अगर 2 का हुआ तो 4, और 4 का हुआ तो कितना, 4 का हुआ तो 16, 16 का हुआ तो 32, 32 का हुआ तो 64, और 64 का हुआ तो 128। करके देख लो, ठीक है, करके देख लो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 हो गया। इसको डबल करोगे तो हम बता चुके कि माइटोटिक डिवीजन में कितने क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, माइटोटिक डिवीजन में हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसका, हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। माइटोटिक डिवीजन में हमेशा क्या, हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसका, हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। यानी एक पेरेंट से कितना बनेगा, 2, फिर 2 से कितना 4, 4 से कितना 16, 16 से कितना 32, 32 से कितना 64, 64 से 128। यही नहीं बना होगा। स्टेप गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक छूट गया। देखो पहले कितना बना होगा, इसको मिटाओ, 4 दूनी 8 तो भूल ही गए, ठीक है। देखो पहले कितना बना होगा 2, फिर कितना बना होगा 4, फिर कितना होगा 16, ठीक है, कितना बना होगा 16, फिर कितना 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। यही बना होगा। तो पहले से कितना बना होगा, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। यही बना होगा, क्योंकि एक से कितना बनता है, एक पेरेंट सेल कितना बनता है, 2 बनता है। तो इससे कितना बनेगा, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। स्टेप गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी बार माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, अगर 128 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितनी बार माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा, 7 बार माइटोटिक डिवीजन होगा। कितना, 7 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर ऑप्शन में मान लो 127 है तब ऑप्शन 7 करके नहीं आओगे, तब क्या मार्क करोगे, 127 मार्क क्या आओगे, ठीक है। फिर देख लो, अगर ऑप्शन में 127 है तब 127 ही मार्क करके आना, ठीक है। वहां पे 7 मार्क करके मत आना। अगर वहां पे 127 नहीं है तब क्या मार्क करके आओगे, 7 मार्क करके आओगे, ठीक है। क्योंकि एक पेरेंट से कितने डाटा सेल का फॉर्मेशन होता है, 2, ठीक है। फिर उसके बाद डबल होता जाता है। पहले क्या बनेगा, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। वही पूछा था, ठीक है। तो कितना बना, 7 बन गया। आया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा, ठीक है। देखो देखो सेल साइकिल पढ़ो। क्या पढ़ो, सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल में हमको, सेल साइकिल में एक बात हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले माइटोसिस होता है कि मियोसिस होता है, सबसे पहले माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस मियोसिस के पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है। क्या होता है, इंटरफेज होता है। तो सबसे पहले माइटोसिस होता है, फिर क्या होता है, मियोसिस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस होता है, और फिर क्या होता है, मियोसिस होता है। आज समझ में, सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस, और फिर क्या होता है, मियोसिस होता है। देखो इसमें आपको 2 टाइप का डिवीजन पढ़ना है। पहले छोड़ो, हाँ, सेल साइकिल में 2 टाइप का डिवीजन होता है, ठीक है। अगर एक होता है कैरियोकाइनेसिस, क्या, कैरियोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब समझ रहे हो, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है।
कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कि इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। किसका डिवीजन हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कि उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अभी फिलहाल किसका डिवीजन देखेंगे? न्यूक्लियस का डिवीजन देखेंगे, और बाद में क्या देखेंगे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फर्स्ट टाइम क्या देखने जा रहे हैं? न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर किसका देखेंगे? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कितना आया? देखो, सेल साइकिल में अगर हम सेल साइकिल पढ़ें तो सेल साइकिल में सबसे पहले क्या आता है? सेल साइकिल में G1 फेज आता है। इसको याद करना बहुत जरूरी है। G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर क्या आता है? M फेज आता है। ठीक है। सबसे पहले कौन सा फेज आता है? सेल साइकिल में सबसे पहले कौन सा फेज आता है? G1। इसको सीक्वेंस में याद करना। G1 फेज आता है, फिर S, फिर G2, फिर M फेज आता है। ठीक है। M फेज मतलब माइटोटिक डिवीजन या मियोसिस डिवीजन। या तो माइटोसिस का डिवीजन हुआ होगा या तो मियोसिस का डिवीजन हुआ होगा। फिलहाल इतना जानो कि सेल साइकिल में, अगर सेल साइकिल की बात करें, सबसे पहले कौन सा फेज आता है? G1 फेज, फिर आता है S फेज, फिर आता है G2 फेज, फिर आता है M फेज। इस सीक्वेंस को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कोई भी एग्जाम देखो, ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहां पे ये सीक्वेंस, अगर सेल डिवीजन का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन वहां पे जरूर आता है। ये मस्ट होता है। ठीक है। क्या होता है? मस्ट होता है। 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, इसका सीक्वेंस चेंज कर देगा, लेकिन मेन सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले किसका होता है? G1 का, फिर G2 का, पहले G1 का, फिर S का, फिर G2 का, फिर M का होता है। याद कर सकते हो GS GM। क्या? GS GM याद कर सकते हो। GS GM। GS सबसे पहले G1 फेज, फिर S फेज, सबसे पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज। M फेज में या तो माइटोसिस का डिवीजन होता है या तो मियोसिस का डिवीजन होता है। उसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। ठीक है। देखो, सबसे लंबा फेज क्या होता है? अगर पूछते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन कौन लेता है, G1 लेता है कि S लेता है कि, एक बार रुको, देखो, जो G1S G2 इसको तीनों को मिला कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर कहते हैं इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज। और इंटरफेज माइटोसिस मियोसिस के पहले होता है। इंटरफेज माइटोसिस मियोसिस के पहले होता है। क्या कहते हैं? M को नहीं, केवल किसको? G1S G2 को मिला क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। G1 को, S को, G2 को मिला क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज। ये साइकिल इस तरह से होती है। G1 S, फिर G2, फिर M। ठीक, इस टाइप का होता है। और यहाँ पे क्या होता है? G0 फेज होता है। ठीक है। G0 फेज। हालांकि साइकिल में G0 फेज होता नहीं है। ठीक है। साइकिल में G0 फेज नहीं होता है। ठीक है। साइकिल में G0 फेज नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे सेल रेस्ट करने के लिए जाते हैं। जो भी सेल होता है ये यहाँ पे रेस्ट करने जाते हैं। अब छोड़ो, देखो, तो सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, फिर M फेज होता है। GS GM याद कर लो। ठीक है। सुखी रहोगे। GS GM। देखो, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन कौन लेता है, कौन सा ऐसा फेज है जो सबसे ज्यादा टाइम ड्यूरेशन, किसमें ज्यादा समय लगता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा समय कहाँ लगता है? G1 फेज में। ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है। G1 फेज कैसा फेज होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है। लॉन्गेस्ट फेज। G1 फेज कैसा फेज होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लंबा फेज होता है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्या होता है? इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है। फिर किस में लगता है? फिर G2 फेज में टाइम लगता है। फिर किस में लगता है? G2 फेज में। और सबसे देखो, फिर S फेज में। और सबसे कम समय किस में लगता है? तो M फेज में।
अगर पूछता है कि सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, पूछता है सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट फेज, सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है, तो बताना कौन सा फेज होता है, एम फेज होता है जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। और पूछेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, G1 फेज होता है। सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है, एम फेज होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, G1 फेज होता है। सबसे लंबा फेज कौन सा होता है, G1 फेज, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सा होता है, एम फेज, ठीक है। अच्छा, G1 सेल के बाद किस में ज़्यादा टाइम लगता है, एस में, G2 में, G2 में लगता है, फिर किस में लगता है, एस में लगता है, और सबसे कम समय किस में लगता है, शॉर्टेस्ट फेज में, ठीक है। 11th वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, ठीक है, उनके लिए हम अलग से सेल डिवीजन लाएंगे। वो इसको देखो, इसको भी वो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो इतना बेसिक उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना बेसिक दिया भी नहीं है, एनसीईआरटी में इतना बेसिक दिया भी नहीं है कि माइटोसिस का मतलब क्या, केवल डिफिनीशन दे दिया है, ठीक है। तो उसको चिंता मत करना, उसको डिफाइन करेंगे अच्छे से, इसको आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतना है समझ में। देखो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में क्या होता है, ध्यान सुनो। इंटरफेज में जितने भी सेल होते हैं, जितने भी सेल होते हैं इंटरफेज में, उनको क्या करना होता है, आगे डिवीजन करना होता है। तो आगे डिवीजन के लिए क्या करते हैं, ये सब तैयारी करते हैं, सेल डिवीजन की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है। कि भाई हमको डिवीजन करना है तो हमको अपनी तैयारी बना के रखनी पड़ेगी। तो G1 देखो, इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, फॉर डिवीजन के लिए। तो G1 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, डिवीजन करने के लिए। इसलिए G1 फेज को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, याद कर सकते हो। इसलिए इसलिए इंटरफेज को कहते हैं प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी, क्योंकि सेल इसमें अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, फॉर डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, तो इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए, डिवीजन के लिए। और इंटरफेज कौन कौन सा फेज होता है, इंटरफेज होता है सबसे पहले G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2। केवल 3 फेज ही ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, G1 फेज होते हैं। चौथा मत शामिल कर देना अपने से, चौथा फेज अपने से मत शामिल कर देना, ठीक है। इतना आया, आगे बढ़ते हैं। चौथा फेज अपने से शामिल मत कर देना, ठीक है। केवल 3 फेज होता है। तो फिर देख लो, इंटरफेज क्या, इंटरफेज अभी तो माइटोसिस की बात कर रहे हैं। इंटरफेज कौन कौन सा फेज होता है, G1 होता है, S होता है, और G2 होता है। और सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है, G1 होता है, S होता है, G2 होता है, और फिर M होता है। इस साइकिल को याद रखना, ठीक है, साइकिल हर जगह आती है। तो इंटरफेज में G1, S, G2। इंटरफेज किस लिए फेज होता है, इंटरफेज में सभी सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं फॉर डिवीजन के लिए, ठीक है, फॉर किसके लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं क्या क्या पढ़ाया हमने। सबसे पहले हमने बताया सेल साइकिल में माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें पेरेंट और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। माइटोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसमें पेरेंट और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होगा उतना ही किसमें होगा, डॉटर सेल में क्रोमोसोम होगा। अब माइटोसिस में हमेशा इवन नंबर ऑफ सेल बनता है, मतलब इवन नंबर ऑफ डॉटर सेल बनते हैं। फिर मियोसिस के बारे में बताया, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि इसमें जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतना क्रोमोसोम डॉटर सेल में नहीं होगा, उसका हाफ क्रोमोसोम किस में होता है, डॉटर सेल में होता है। अगर पेरेंट सेल में 700, ठीक है, अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है तो उसका डॉटर सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, 5 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। इसे माइटोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और आगे बताएंगे मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का डिवीजन, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में, और एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस में। इतना आया, ठीक है। फिर क्वेश्चन करवाया, अगर 128 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कितनी बार माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, आंसर आया था 7। कैसे, क्योंकि
जो डॉटर सेल होता है हमेशा इवन नंबर में बनता है माइटोसिस में। 2 बना, फिर 4 बना, फिर 8 बना, फिर 16 बना, फिर 32 बना, फिर 64 बना, फिर 128 बना। कितना वो कितना स्टेप था? टोटल मिला के 7 स्टेप था, जो ऑप्शन में फर्स्ट ही ऑप्शन था 7। ठीक है, आया समझ में? अगर माइटोसिस में 728 डॉटर सेल बन रहा है तो पूछेगा कितना माइटोटिक डिवीजन हो सकता है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, केवल एक कम कर दो, 719 क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर बताया सेल साइकिल में बताया कि सबसे अगर सीक्वेंस याद करना चाहते हो तो क्या होता है? G1 होता है, S होता है, G2 होता है, M होता है। इसको याद करो, GM याद कर लो, GS GM याद कर लो, G1 S G2 M होता है। ठीक है, फिर बताया कि इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज को बताया कि प्रिपरेटरी फेज होता है या रेस्टिंग फेज होता है। इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं या रेस्टिंग फेज कहते हैं। G1 S G2 को मिला क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। G1 S G2 को मिला क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, फिर बताया कि सबसे इसमें लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? तो लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज होता है। फिर बताया सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन होता है? M फेज होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, सबसे ठीक है सबसे छोटा फेज होता है। सबसे लंबा फेज कौन होता है? G1 फेज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फिर बताया कि 2 टाइप के डिवीजन होते हैं। एक होता है अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जो आगे डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, हमारे लेक्चर को फॉलो करते रहिए। ठीक है, और जितना गाइस हो सकता है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखो जितना आप सेल डिवीजन पूरा डिटेल करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, सेल डिवीजन से आपके एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा, चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे लेक्चर को जितना आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।